नमस्कार दोस्तों। आज 23 मार्च 2026 वार सोमवार और मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। जी हाँ दोस्तों, आज का हम देखेंगे गोल्ड के एनालिसिस। तो गोल्ड सब कह रहे हैं नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो दोस्तों, उसका काम है लिक्विडिटी लेने का। ठीक है, तो ये इतना सफर इसने इस वीकली की लिक्विडिटी को लेने के लिए किया था। ठीक है, कल मैंने जो वीकली की भी इसमें आपको मैंने एनालिसिस भेजा था। ठीक है, और देखते हैं टुडे एनालिसिस में। अच्छा दोस्तों, वीकली एनालिसिस में ये वीकली की लिक्विडिटी थी 4392, और उसके नीचे जो लिक्विडिटी है वो 4259 पे। तो इसने जो ये पूरा सफर तय किया था इस लिक्विडिटी के लिए किया था। और यहाँ से जिन लोगों ने बाय किए थे उनके नीचे एसएल थे, और मार्केट ने उनके एसएल को, उनकी ट्रेडों को काटा। ठीक है, जो भी बड़े रिटेलर थे उनकी ट्रेड को यहाँ पे उन्होंने काट दिया, उनके एसएल हिट किए। जिन्होंने ब्रेक इवन किए उनके ब्रेक इवन हिट हुए, और जिन्होंने एसएल ट्रायल नहीं किए उनके यहाँ पे एसएल ट्रायल हुए। ठीक है, और ये पूरा यहाँ तक इसने आना ही था दोस्तों। इसने इस वीकली की लिक्विडिटी के लिए ही इतना सफर तय किया था, और इसको लिए बगैर मार्केट कैसे जाता है ये बताओ। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड लिक्विडिटी है मार्केट की, वो वीकली की 4265 के पास यहाँ पड़ी है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी नीचे की लिक्विडिटी है वो टारगेट है ये। ठीक है, इसके बीच में ये इंगल्फिंग बाय है। ठीक है, जहाँ से मार्केट अपने को काफी अच्छा लंबा मूव बाय साइड में दे सकती है। ठीक है, क्योंकि इसने अभी रिट्रेसमेंट नहीं की है। गोल्ड नीचे आए जा रहा है, आए जा रहा है, लेकिन कहीं भी इसकी रिट्रेसमेंट नहीं आई। वीकली में देखो कंटिन्यू इसकी रेड कैंडलें हैं, अभी तक इसने एक ग्रीन कैंडल भी नहीं बनाई, मतलब इसकी रिट्रेसमेंट बाकी है। ठीक है, चाहे इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद ये रिट्रेसमेंट ले, और रिट्रेसमेंट लेगा तो ये इंगल्फिंग बाय के जोन है वीकली के, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट ले सकता है अपनी। अच्छा, बात करते हैं अब D1 की। अच्छा दोस्तों, ये देखो डे की ये लिक्विडिटी का टारगेट बताया था मैंने आपको। ठीक है, और इसने अपना टारगेट क्लियर किया। सेकंड लिक्विडिटी ये यहाँ पड़ी है, वीकली की और डे की सेम लिक्विडिटी है। अच्छा दोस्तों, अभी जो ये मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ था क्या, एक स्ट्रॉन्ग बाय का जोन था। ठीक है, बाय का यहाँ पे कौन सा जोन था, एक तो ये इंगल्फिंग बाय थी। देखो ये डे की डिमांड का जोन था, ये इंगल्फिंग स्ट्रॉन्ग बाय थी। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ देखो यहाँ पे मार्केट ने डे वन के अंदर RDRB बनाया हुआ है, री डिलीवर रीबैलेंस। ठीक है, री डिलीवरी रीबैलेंस, RDRB का भी ये एक जोन था। अच्छा, H1 के अंदर देखें, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं चार्ट को। तो देखो दोस्तों, D1 टू H1 में ये RDRB पड़ा था, री डिलीवरी रीबैलेंस विद इंगल्फिंग बाय था। आप डायरेक्ट इसे इंगल्फिंग बाय का जोन लगाते। ठीक है, या आप क्या करते, इस RDRP पे बाय का जोन लगाते। ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया था यहाँ से दिल्ली से। ठीक है, और अभी ये बिल्कुल फ्रेश था। इसको बनने के बाद देखो नेक्स्ट किसी भी कैंडल ने इसको टेस्ट नहीं किया, तो ये फ्रेश एक बाय का जोन था H1 का, और इसी जोन को ये टेस्ट करने के बाद देखो मार्केट अप होने की कोशिश कर रही है। अच्छा दोस्तों, इस जोन से इसने बाय साइड की अच्छी खासी मूव भी की है। ये दोस्तों, इसने $130 बाय साइड की मूव की इस बाय के जोन से। ठीक है, परफेक्ट RDRB का जोन था। और अगर इस प्रकार के एनालिसिस आप भी करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे मैंने
इंगल्फिंग थ्योरी की सीरीज शुरू की है, उसकी 3 क्लासें मैंने उसमें डाल दी है। आप जाके उन 3 क्लासों को देखें और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप भी इस तरीके से जोन निकालना सीखें। अच्छा दोस्तों, एक बार चार्ट को करते हैं साफ। आज की क्या गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने चलते हैं डेली में, ठीक है। और डेली की कैंडल का प्रीवियस जो डेली की कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, ये डेली की कैंडल का हमने हाई और लो मार्क कर लिया। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखा रही है मार्केट, ठीक है। यही एक बाई का जोन था, परफेक्ट अच्छा खासा प्रॉफिट दिया यहाँ से मार्केट ने बाई साइड में, ठीक है। अपने को क्या प्रॉफिट करना है, चाहे दिन में एक ट्रेड मिले और चाहे दो मिले। सुबह सुबह बढ़िया एक ट्रेड मिल जाए, बाई का प्रॉफिट निकल जाए, अपने को और क्या चाहिए दोस्तों। बार बार मार्केट में घुसने का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, और जो भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे सेल या बाई की, बिना स्टॉप लॉस की ना करें, ठीक है। ये एक तरफा सेल साइड मूव दे रहा है तो ये बाई साइड भी मूव दे सकता है। अपने एनालिसिस पे ध्यान दें और फिर मैं कह रहा हूँ भी अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। अच्छा, डे में प्रीवियस डे की कैंडल का ये हाई और लो हमने मार्क कर लिया और इसके साथ फिर हम इसका निकाल लेते हैं पिवट पॉइंट। अच्छा दोस्तों, ये पिवट पॉइंट हमने इसका निकाल लिया, बीच का पॉइंट, इसका हम कलर कर लेते हैं ब्लू। अच्छा दोस्तों, जब तक मार्केट इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करके अप नहीं आती, ठीक है, H4 में या H1 में, तब तक मार्केट सेलिंग ट्रेंड में रहेगी दोस्तों। जब तक इस पिवट पॉइंट के मार्केट ऊपर नहीं आती, ठीक है, 4601 के अच्छी तरह से इसे ब्रेक करके मोमेंटम कैंडल से H4 से, और जब तक ऊपर नहीं आती तब तक ये सेलिंग रहेगी दोस्तों। तो हमें क्या करना है, जब तक इस मार्केट इस पिवट पॉइंट से जो भी हमें सेल के पीवाई मिलेंगे उससे हम इसको सेल करेंगे और जो नीचे की वीकली की लिक्विडिटी है वहां तक उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करनी। जब आपकी ट्रेड चल जाती है, ठीक है, 50 से 100 पिप चल जाती है, तो आप उसमें से हाफ बुक करके उसको ब्रेक इवन रखें और फिर अपने टारगेट की तरफ इसको छोड़ दें दोस्तों, टीपी ओपन रख के, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर करती है मार्केट इसको ब्रेक, ठीक है, इसको ब्रेक करती है और इस सेलिंग जोन से मार्केट डाउन आती है, तो यहाँ जो बाय की इंगल्फिंग या बाय का जोन होगा वहां से हम इसे करेंगे ब्रेक। ब्रेक करने के बाद इस लिक्विडिटी को बाय साइड का हम टारगेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर जब इस लिक्विडिटी को मार्केट ब्रेक करके काफी ऊपर निकल जाती है, रिटेस्ट पे फिर हम इसे बाय करेंगे, फिर हम इसे इसको सेल नहीं करेंगे दोस्तों। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से कोई भी सेलिंग जोन से अप होने के बाद इस सेलिंग जोन से मार्केट आती है डाउन, ठीक है, इस पिवट पॉइंट से, तो रिटेस्ट पे फिर हम इसको सेल करेंगे ये लिक्विडिटी, और नेक्स्ट नीचे की जो लोग बाई की है वो लिक्विडिटी उसका करेंगे हम टारगेट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और इस दरमियान अभी अब मार्केट के अंदर सेल के पीवाई का यूज करें। ये बाई का पीवाई था, जिन्होंने यहाँ से ट्रेड को बाई किया, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब क्या वेट करें मार्केट को इस जो ये नीचे की लिक्विडिटी की लाइन है यहाँ तक मार्केट को आने दें, या इससे पहले कोई मजीद बढ़िया पीवाई मिलते हैं सेल के, तो वहां से हम इसको करेंगे सिंपल सेल। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं H4 के सेल और बाय के जोन की। दिल्ली के अंदर इसने ये इंगल्फिंग बाय फेल किया है और ये बाय फेल किया है, इसने यहाँ पे दो कंटिन्यू बाय फेल की है, ठीक है। दिल्ली की थोड़ी सी एक बार फिर से अपने बात कर लें, तो एक इंगल्फिंग बाय स्ट्रॉन्ग ये फेल की है और डिमांड से इसको बनाया सप्लाई का जोन, और नेक्स्ट इंगल्फिंग बाय ये डार्क एरिया है जी, ठीक है। यहाँ पे एक दिल्ली का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है सेल का, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया है डे से, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग दिल्ली का सेल का जोन है, और यहाँ पे एक हिडन भी पड़ी है ये इंगल्फिंग सेल, उसको मार्केट ने फेल किया, फिर फेल किया, तो यहाँ एक सेल की हिडन भी पड़ी है। तो
अच्छा, अब चलते हैं H4 के अंदर। अच्छा दोस्तों, H4 के अंदर इसने ये सेल का जोन बनाया है, ये सप्लाई का जोन, अच्छी खासी इंगल्फिंग बाय बनाई है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ये इंगल्फिंग बाय फेल की है, तो डिमांड से ये भी इसने क्या किया, सप्लाई का जोन बनाया। तो इसके अंदर साथ में पड़ा है ये एफ वी जी 1 2 3 कैंडल, ये एफ वी जी, ठीक है, विद एफ वी जी विद बाय फेल। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, यहाँ आएगी, तो हम बार बार इसको सेल करते रहेंगे। सेल के जोन का कलर मैं ये कर देता हूँ येलो। अच्छा, ये दोस्तों, ठीक है, जो ये डार्क एरिया नजर आ रहा है आपको, बाय फेल विद एफवीजी 2 पावर पड़ी है यहाँ सेलिंग की, और मार्केट इसको टच एंड सेल साइड, तो यहाँ आएगी। जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करे, हम यहाँ से कंफर्मेशन लेके इसको सेल करते रहेंगे दोस्तों। अच्छा, बात करते हैं अब H1 की। अच्छा, H1 के अंदर ये एक सेल का जोन था, मार्केट ने इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ से गिरी थी। ठीक है, ये इंगल्फिंग सेल बनाई थी। अच्छा, मैं पीछे वाले जोन पहले वाले कर देता हूँ इसको साफ, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाए। अच्छा, अभी मार्केट ने यहाँ क्या, एबीसी बना दी है, H1 के अंदर HLZ बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये बाय फेल, ठीक है, डिमांड से सप्लाई में कन्वर्ट किया, और उसके बाद ये यहाँ बनाया एंगल्फिंग सेल बी, और ये एंगल्फिंग सेल सी। तो ये स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया निकल के आया दोस्तों, बहुत पावरफुल सेलिंग एरिया है ये। ठीक है, इस पे मैं, लाइन थोड़ी दिख नहीं रही, तो इसका मैं कलर कर देता हूँ, ये भी नहीं, ब्लू ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका कलर कर दिया ब्लू। अच्छा दोस्तों, ये प्योर दोनों जोन स्ट्रॉन्ग सेलिंग के जोन है, सप्लाई के जोन है। ठीक है, जब भी यहाँ मार्केट आती है, अपने करेंगे यहाँ से इसको सेल। ठीक है, और इस एरिए से, इस एरिए से अपने करेंगे सेल। अच्छा, नीचे वाले एरिया से ऊपर वाला एरिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इसने HLZ बनाया है H1 के अंदर, ABC कंफर्मेशन दी है फॉर सेल की, और सी है बिल्कुल फ्रेश पड़ा है, A B और सी बिल्कुल फ्रेश पड़ा है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है सेल की, टच एंड गो मार्केट सेल साइड। तो यहाँ से अपने को अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी, तो यहाँ से सेल करेंगे, और जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, तो हम इसे बार बार सेल करते रहेंगे। और ये नीचे इसके, ये भी सप्लाई का जोन, ये भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई का ऊपर वाला, दोनों सेल के जोन स्ट्रॉन्ग है मार्केट। मेरे को नहीं लगता भी इस हफ्ते इन दोनों जोन को तोड़ के मार्केट ऊपर निकल सकती है। अच्छा, उसके बाद H1 के अंदर यहाँ पे फिर इसने ये एक बायफेल और इंगल्फिंग सेल, ये एक सेल का जोन बनाया है। ठीक है, इस सेल के जोन से ऊपर वाले सेल के जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद इसने यहाँ पे दोनों साइड के एस एल एंड करके, यहाँ साइड न्यूज़ थी इस कैंडल पे, ये इंगल्फिंग सेल एक सप्लाई का जोन बनाया। ठीक है दोस्तों, ये थे स्ट्रॉन्ग सेल के जोन, जो मैंने आपको डे से H1 के अंदर निकाल के बताए। और ये ABC पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो इसके भी मैं आगे क्लासे लॉन्च करूँगा, और जो भी मैं क्लासे अपने यूट्यूब पे अपडेट करता हूँ, उनको जाके देखें और रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, उनको सीखने की कोशिश करें, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी और आसान हो सके, आप लॉस से बच सकें। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं क्लासें अपलोड कर रहा हूँ वीडियो पे, ठीक है, इसे आप फाइनेंशियली तौर पे न लें, ये आपके एजुकेशन पर्पज के लिए, ठीक है, आपके एजुकेशन को बढ़ाने के लिए है। तो आप जिस तरीके से मैं जोन मार्क करता हूँ, खुद से जोन मार्क करें। इस वीडियो को देख के आप खुद से जोन मार्क करने की प्रैक्टिस करें, खुद से सप्लाई और डिमांड निकालना सीखें दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका अकाउंट है, वो आपके बच्चे की तरह होता है।
ठीक है, आप दूसरे से अकाउंट हैंडलिंग कराते हो, कुछ और कराते हो, अपने अकाउंट को और अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं ध्यान रख सकता। इसलिए आप खुद से सीखें और खुद से सीख के इसको करें दोस्तों। और मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका यूट्यूब पे प्यार चाहिए, आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इससे बढ़िया बढ़िया एनालिसिस आपको अपडेट, न्यू अपडेट पर डे आपको डालता रहूं, जिससे आपको मार्केट की लिक्विडिटी की समझ आती रहे और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।